पूरी दुनिया में तो खामोशी है, लेकिन आपको बता दूं कि बकरीद के दिन मस्जिद के बाहर स्वीडन में एक आतंकवादी ने स्वीडन का झंडा हाथ में लिए कुरान पाक को जला दिया। इतना ही नहीं, कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए उसने कुरान पाक के साथ फुटबॉल तक खेला। अब पहले ही बता दूं कि बहुत सारे जाहिल मुसलमान कहते हैं कि भाई ये तस्वीर तुमको दिखानी नहीं चाहिए थी। दोस्तों, यही जहालत मुसलमानों में होने की वजह से मुसलमान आवाज़ तक नहीं उठाते, न मुसलमानों को ये पता चल पाता है कि कितना इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा और कांड किया जा रहा है। जाहिल हैं वो मुसलमान जो ये कहते हैं कि रजा भाई ये फ़ोटो आपको, ये वीडियो नहीं दिखाना चाहिए था। फिर तुम्हारे और तुम्हारे बाप को पता कैसे चलेगा कि ये सब हो रहा है हमारे साथ? सिर्फ क्या मुंह से बोलने से दिख जाएगा तुम्हें दिखे तो, क्योंकि तुम्हें दिखाने के लिए ये किया जा रहा है। मुर्दा मुसलमानों, भारत के मुसलमानों की तो बात ही मत कीजिए। अपनी मस्जिद बचा नहीं पा रहे और कुरान की हुर्मत के लिए क्या तुम बोलोगे? खैर छोड़िए, ये तस्वीर देखिए, ये है वो आतंकवादी, जी हाँ, जिसने कुरान पाक की बेहुरमती करी है। और आप खुद देखिए कुरान को, अल्लाह अकबर, कुरान को उठाकर पैरों से ठोकर मारी है। कहा जा रहा है कि ये जो बंदा है इसका नाम है सलमान मोमिका और ये बंदा इराकी रेफ्यूजी है जो यहाँ मौजूद है और इसका ताल्लुक कुर्द से है। दोस्तों, स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर ईद के दिन कुरान पाक के साथ ये बेहुरमती की गई है। दोस्तों, इसके बाद पूरी दुनिया में नाराज़गी तो नज़र आ ही रही है, लेकिन तुर्की का बड़ा बयान आया। तुर्की ने कहा है कि नाली के कीड़ों ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसी हरकतों की वजह से स्वीडन ने अलाउ कर रखा है, कुरान को जलाना अलाउ कर रखा है। स्वीडन की नज़र में कुरान पाक को जलाना गुनाह नहीं है। इसी वजह से कुरान पाक की बेहुरमती खुलेआम पुलिस प्रोडक्शन में की जा रही है। तुर्की ने काफ़ी सख्त नाराज़गी जताई है और ऐसी ही हरकतों की वजह से स्वीडन को नेटो में शामिल होने से लगातार रोक रहा है तुर्की। उम्मीद है कि तुर्की अब पूरी तरह से नेटो में शामिल होने से इनकार कर देगा स्वीडन को। हालांकि अमेरिका ने भी दोगला रवैया अपनाते हुए कुरान पाक के जलाने के मैटर पर बयान दिया है और कहा है, दोगला रवैये के साथ कहा है कि ये डिसरेस्पेक्टफुल है, ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई है कुरान की, जो ठीक नहीं है। लेकिन ऐसी हरकत की वजह से स्वीडन का नेटो में शामिल होने का जो अवसर है वो नहीं कह सकते कि वो खो गया है। नेटो में शामिल होने पर बातचीत जारी रहेगी। उधर इजराइल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू की सरकार से खुद यहूदी परेशान है। 100 से ज़्यादा फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स ने दोबारा काम पे आने से इनकार कर दिया है। कह दिया है कि हम नेतन्याहू की सरकार में काम नहीं करना चाहते। दोस्तों, 100 फाइटर जेट के पायलट, दोस्तों यानी एक तरह से एयरफोर्स की पूरी सेना नहीं मना कर दिया है। नेतन्याहू ने बयान दिया है कि जो हम पर फिलिस्तीनी ग्रुप अटैक कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि हम पर अटैक करके उनको ये स्टेट मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी और इस सोच को मिटाना है। और फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार गिरेगी और गिरने वाली है, लेकिन फिर भी हम उसको पैसा देने को, फंड करने को तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें। तुर्की को इनडायरेक्ट वे में इजराइल घेर भी रहा है। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, ग्रीस तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है और कांटे की टक्कर रहती है। ग्रीस को तुर्की अपना खतरनाक एडवांस टैंक बेचने की बात कर रहा है। आइए दोस्तों, जो बात कही थी वो साबित हो गई। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने साफ कह दिया है कि इजराइल की गलत हरकतों की वजह से, इजराइल के यहूदियों का फिलिस्तीनियों पर हमलों की वजह से अब पूरी तरह से काफ़ी मुश्किल हो चुका है कि सऊदी अरब से इजराइल का नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। जेरूशलेम के इलाके में घुसकर कई फिलिस्तीनियों को मारा पीटा गया और कई फिलिस्तीनियों को यहूदियों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मेरे दोस्तों, ईद की नमाज के बाद मस्जिद अल अक्सा में फिलिस्तीनियों ने लड़ाकुओं के और शहीदों के
पोस्टर लगा दिए थे जिसको यहूदी मिलिट्री ने हटा दिया। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने यह भी क्लियर कह दिया है कि ईरान के साथ कोई भी न्यूक्लियर डील नहीं होगी। अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान और रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने आपस में फोन पर बात करी है और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर को ईरान इनवाइट किया है। कल मैंने आपको बताया था, ताजा तस्वीरों में आप देखिए, ईरान के चीफ ऑफ लॉ और ईरान के हाई कमांड के अफसर हैं वो पहुंचे हैं और ईरान और रूस के बीच कई तरह की अहम डील हुई है। उधर ईरान कनाडा को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर चुका है। ईरान का कहना यह है कि गैर कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए हम पर इल्जाम लगाकर गलत तरीके से हम पर कनाडा पाबंदी लगा रहा है। ईरान बुरी तरह से इराक पर भड़कने वाला है। इराक के कुर्दिश इलाके में और बगदाद के इलाके में अमेरिका अपने सैनिकों की बचाव और अपने बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला है। इस पर ईरान भड़क गया और ईरान ने कहा कि हम एरबिल और यानी एरबिल स्टेट है जो इराक का, उससे जवाब मांगेंगे और इराक की गवर्नमेंट से जवाब मांगेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने ईरान को झटका देते हुए कह दिया है कि यूरोपीय यूनियन पाबंदी बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम से ईरान के नहीं हटाएगा। मेरे दोस्तों, कल एक बार फिर से बड़ा कांड हो गया। आर्मीनिया ने आदतन, जो उसकी आदत है, अजरबैजान के बॉर्डर पर कई बार गोलीबारी करी, जिससे अजरबैजान के सैनिकों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जवाबी कार्रवाई में अजरबैजान ने हवाई हमला आर्मीनिया के छावनी पर कर दिया, जिससे 4 आर्मीनिया के फौजी वासिले जहन्नम हो गए। इस तमाम झड़प के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से फोन पर बात करी है और उनको समझाने की कोशिश करी है कि बेटा जंग मत भूलना, पिछला रिकॉर्ड मत भूलना। सीरिया के राजधानी दमिश्क में बशर अल असद ने बाजमात ईद की नमाज अदा करी है। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर आपकी राय बेहद ज़रूरी है। नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।